हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्या है ये हम जानेंगे कुछ डायरेक्ट मैसेजेस एंड कुछ चैनल मैसेजेस के साथ। और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहे मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe to this channel. Also hit the bell notifications to get updates from this channel. सबसे पहले डायरेक्ट मैसेजेस रैप करते हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो पहला डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, यू आर जस्ट सच नाइस पर्सन। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो डिफरेंस है ये सबसे तगड़ा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जिसको आपके पर्सन इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इनको दिखाई देता है कि आप जस्टिस ओरिएंटेड हो, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, आपने अनकंडीशनैलिटी रखी और आप हमेशा से ही एक सही स्पिरिचुअल पर्सन रहे हो, जो मतलब सही चीज़ों का साथ देते हो, स्पिरिचुअलिटी पर हो, कर्मा पर यकीन रखते हो। तो ऐसे इंसान को किसी भी मैनर में एक तरह से इनजस्टिस नहीं दिया जाता या इनजस्टिस नहीं किया जाता ऐसे लोगों के साथ। तो यही आपके पर्सन यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर सच अ नाइस पर्सन, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। इन्होंने अगर इतना कुछ गलत किया भी है आपके साथ तो आपने हमेशा एक अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा। और इवन आपका जो अनकंडीशनल लव है इनके प्रति उसमें कभी कमी नहीं आई। इन्होंने आपके साथ जिस मैनर में भी बिहेवियर्स रखे हैं, आपके साथ छल रखा, आपके साथ एक तरह से डिसऑनेस्टी इन्होंने रखी है। तो इन्होंने जो भी किया अपने जर्नी को याद करते हैं या आपके साथ किस तरह का कनेक्शन मेंटेन करते आए हैं, तो वहाँ पर इनसे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई होंगी, लेकिन आपका जो एक कांस्टेंट इनके प्रति सपोर्ट रहा है या जो कांस्टेंट एनर्जी रही है उसमें कभी कमी नहीं आई। वो वैसा ही था, आपका प्यार भी वैसा था, आपका कंसर्न, आपका केयर, सब कुछ भी वैसा ही था। इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि यू आर सच अ नाइस पर्सन। और इनका अगला मैसेज है, यू होल्ड द की टू माई हार्ट। क्योंकि आप एक बहुत सही इंसान हो, सच्चे इंसान हो, नाइस पर्सन हो, काइंड पर्सन हो, इसीलिए इनके दिल की चाबी तो आपके पास ही हो सकती है। क्योंकि इन्होंने जितने लोगों को भी अपनी जिंदगी में देखा है वो एक फ्रीक्वेंसी जो आपसे इनको महसूस होती है, जो एक प्योर बीम, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की एक प्योर बीम जो इनको सेंस होती है, वो किसी और से कभी इनको रिसीव नहीं हुई। और ये यहाँ पर सरेंडर हो जाते हैं, ये यहाँ पर आकर रुक जाते हैं, इनकी तलाश यहाँ पर ख़त्म हो जाती है क्योंकि आप ही वो इंसान हो जिनके पास इनके दिल की चाबी है। क्योंकि हो सकता है इन्हें चेस करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत लोगों की निगाहें इन पर होंगी। दे आर द स्टार्स, यू नो। ये लोगों पर वो उस तरह का राज करते हैं। दे आर चार्मिंग, दे आर हार्टथ्रोब, कुछ भी इस तरह की बातें कह सकते हो। इनका जो सोशल ऑरा है वो इतना मैग्नेटिक होगा कि लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको यहाँ पर रिवील करना चाहती हूँ। दे आर द चार्मर्स, ओके। इनसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इनमें ऐसी क्वालिटीज होती हैं, या तो इनकी स्माइल, या तो इनकी आंखें, या इनका बोलना, इनका चलना, इनका कुछ भी स्टाइल, जैसे कि कुछ भी कह सकते हो आप। दिखते अच्छे होंगे या जब कभी भी ये एंटर करते हैं रूम में तो लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो कुछ तो ऐसी मैग्नेटिक पावर्स इनके अंदर भी होती हैं जिसकी वजह से इनका एक जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो म्यूजिशियन वाला ही होता है। और म्यूजिशियन, जो लोग भी म्यूजिशियन वाली एनर्जी में होते हैं, दे नो हाउ टू डू द मैजिक, ओके। और इनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, हिप्नोटाइज होते हैं, यू नो। तो आपके पर्सन अगर चाहे तो किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके जो दिल की चाबी है वो एक मासूम से, इनोसेंट से और बहुत ही सच्चे सीधे इंसान के पास ही हो सकती है। देखो यहाँ पर एक डेविल और एक एंजल की जोड़ी है यहाँ पर, समझ रहे हो। आप एंजल बनने में जितना टाइम लगाते हो
इनको उतना ही टाइम डेविल बनने में लगता है, क्योंकि आपकी जिंदगी के कुछ जो पैटर्न्स होते हैं, जो लूप्स होते हैं, वो आपको एंजल बनने पर मजबूर करते हैं। आप एक अच्छे इंसान ही बनते हो, लेकिन इनके साथ भी कुछ सही नहीं हुआ होता है, इनके साथ भी गलत हुआ होता है। तो ये अपने आप को एक डेविलिश एनर्जी में बना लेते हैं टू प्रोटेक्ट, मतलब यहाँ पर सीधा जो रीजन है, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। हम या तो एंजल बनते हैं या तो डेविल बन जाते हैं, समझ रहे हो? या तो आपको अच्छा बनना है या तो बुरा बनना है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं बन रहे हो तो लोग आपको उसी हद तक परेशान करते रहेंगे। आपको कोई ना कोई तो रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। तो यहाँ पर यही एक बैटल है आप दोनों के बीच में। एक इंसान एंजल बन चुका है, दूसरा इंसान पूरा डेविल बन चुका है। तो यहाँ पर कैसे टेम्परेंस आएगा, बैलेंस कैसे आएगा, इसी बात की एक कह सकते हैं ना रनर एंड चेजर वाला बैटल चल रहा होता है आप दोनों के बीच में। आप इनको एंजल बनाना चाहते हो और ये चाहते हैं कि ये डेविलिश पैटर्न में ही रहे और आप भी इन्हें ज्वाइन करो, लेकिन वो हो नहीं सकता। एक्सट्रीम्स में होती हैं यहाँ पर चीज़ें। एक इंसान काफ़ी अच्छा है और एक इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बुरा रहता है, मतलब एक्चुअल में वो भी अच्छा ही है, लेकिन उसने अपने सराउंड एक डिफेंसिव मैकेनिज्म इस तरह से बना लिया होता है कि वो भी अच्छा है लेकिन वो अच्छा नहीं बन सकता। उसने बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अगला यहाँ पर मैसेज है, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन। तो ऑफ कोर्स आपने हमेशा इन्हें वो एक जो कह सकते हैं ना रिस्पेक्ट जिसको चाहिए, आपने हमेशा इनके डिसीजन की इज्जत की है। आपने कभी इन्हें किसी भी बात के लिए क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों ऐसा, क्यों ये क्यों कर रहे हो, इस तरह से क्यों है चीज़ें। आपने हो सकता है इनको ऑप्शंस दिए हैं, आपने किन्हीं चीज़ों के लिए फोर्स नहीं किया है। आपने हमेशा इनके हाँ या ना को रिस्पेक्ट किया है। इनकी जो भी लिमिटेशंस हैं, ये अगर आपकी तरफ खुलकर नहीं बढ़ सकते तो आपने अंडरस्टैंडिंग रखी है वहाँ पर। आप अड़े नहीं, आप इनसे लड़े नहीं, आपने रैदर इनको अंडरस्टैंड किया है। इसी को तो हम अनकंडीशनैलिटी कहते हैं, जो कि पहले ही मैसेज में शो हो चुका था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, जो आपके पर्सन भी मान रहे हैं यहाँ पर। अगला मैसेज है, I see your face every time I close my eyes। ये एक कह सकते हैं ना इंट्यूटिव सबकॉन्शियस कनेक्शन आप दोनों के बीच में 5D वाला कनेक्शन है कि जब कभी भी ये चाहें आपसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टेंटली। जब कभी भी इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ये आपको अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इस बॉन्ड को भी हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन का ही नाम देंगे, क्योंकि इतना इंटेंस सोल बॉन्ड उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके साथ हमारी इस तरह की कॉर्ड्स कनेक्ट होती हैं, एस्ट्रल कॉर्ड, जो कि ट्विन फ्लेम्स में देखने को मिला है। और इवन कुछ लोगों के साथ सोलमेट कनेक्शंस में भी इस तरह के इंटेंस्ड मैग्नेटिक कनेक्शंस देखे गए हैं। बट आई जस्ट नो वंडर टू टेल यू वन मोर थिंग कि कार्मिक कनेक्शंस भी इतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक होते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा क्योंकि लेसन जुड़ा होता है, कुछ लर्न करना होता है हमें, कुछ वहाँ से हमें सीखना होता है। वो दर्द से ही सीख सकता है इंसान। कार्मिक कनेक्शन में आपको कुछ चीज़ें सिखाई जा भी रही हैं तो वो इजीली नहीं सिखाई जाती। वहाँ पर आपको एक पेन से होकर गुजरना पड़ता है, सफरिंग्स के थ्रू ही आप सीखते हो, समझ रहे हो। तो खैर अगला यहाँ पर मैसेज है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो बिसाइड दिस इंटेंस्ड मैग्नेटिक कनेक्शन, आप दोनों का एक और साइड भी है जो कि फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आप लोगों की ओपिनियंस मैच नहीं करती, लेकिन फ्रेंडशिप यहाँ पर देखने को मिलती है कि आपने देखा होगा ना, फ्रेंड्स अगर कितने ही गलत हो फिर भी हम उन लोगों के साथ रहते हैं। फ्रेंडशिप का रूल ही वैसा है कि फ्रेंड्स का साथ हम लोग किसी भी चीज़ में देने लग जाते हैं। तो वो फ्रेंडशिप यहाँ पर भी देखने को मिलती होगी आप दोनों को कि आपके पर्सन काफ़ी कुछ गलत कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी उस एक दोस्ती की खातिर या वो उस बॉन्ड की खातिर, एक कंपेनियनशिप, एक पार्टनरशिप इस तरह से आप लोगों के बीच में फॉर्म हो चुकी है कि भुलाए से भी भूली नहीं जा सकती और तोड़ने से भी तोड़ी नहीं जा सकती।
तो इस तरह का आप एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड, वो कनेक्ट, वो पार्टनरशिप, वो फ्रेंडशिप शेयर करते हो जिसकी आपके पर्सन यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला मैसेज है, यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स। तो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि ये भले ही आपसे कुछ भी कह रहे हों, 3D लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि ये जो कर रहे हैं, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या इंटेंट है, क्या थॉट है। और यही बात आपके पर्सन को काफ़ी हद तक डरा जाती है कि ऐसे कैसे मेरी डिवाइन फेमिनिन को सब कुछ पता चल जाता है, यू नो, बिकॉज दे नो कि आप इनके इनर मोस्ट थॉट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली रीड कर सकते हो। ये डरते हैं आपसे, और आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन आपसे छुपाते हैं, रिवील नहीं करते, आपको छल में रखते हैं, या फिर आपको बिल्कुल ही पता ही नहीं लगने देते कि ये अगर कुछ छुपाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ मिसिंग आपको दिखेगी। अगर आप जब तक जाकर फाइंड आउट नहीं करते तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस तरह की ट्रिकरी भी डिवाइन मैस्कुलिन में देखी गई है, क्योंकि इनको पता है कि एक बार इनकी डिवाइन फेमिनिन को पता चल गया इनकी सच्चाई, या फिर कुछ भी ये जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ वो चीज़ लग गई तो फिर ये बचने नहीं वाले है ना। तो ये चीज़ आपके पर्सन यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अब हम सीधे बढ़ते हैं चैनल मैसेजेस की तरफ। पहला चैनल मैसेज अपीयर हुआ है, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो आपके पर्सन को कुछ चीज़ें, कुछ डायनामिक्स आप दोनों के बीच में जिस तरह के भी अभी बन रहे हैं, वो चीज़ें पसंद नहीं है या फिर ओवरवेलमिंग है, और ये चाहते हैं कि काश चीज़ें हम दोनों के बीच में एक डिफरेंट लेवल्स पर होती, या फिर हम दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो एक डिफरेंट फॉर्म में होती, तो क्या ही बात थी। और शायद ये आपसे यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अभी राइट नाउ ये जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, ये किसी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो स्टक हैं, काश वहाँ पर भी मामला इस तरह से नहीं हुआ होता, कोई एक अलग ही सिचुएशन होती, कोई एक अलग ही सूरत होती, यू नो, लाइक मामले की सूरत कुछ और ही होती, तो फिर क्या ही बात थी, मैं तो दौड़ कर आपके पास आ जाता, इस तरह की बातें। और ये कहना चाहते हैं कि आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो आपके पर्सन को पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो इनका, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बन गए हो इनकी तरफ, ये आपकी तरफ से कोई साइन देखना चाहते हैं जहाँ पर आपकी वार्मथ इन्हें फिर से देखने को मिले, क्योंकि ये आपकी वार्मथ पर निर्भर होते हैं। अगर आप चाहते हो कि इनका दिन अच्छा जाए तो आप बस उन्हें वो वार्मथ भेज दो, फिर देखना इनका दिन कैसे बन जाता है इंस्टेंटली। और अगर आप इनका दिन खराब करना चाहते हो, लाइक इन अ वेरी फ्यू केसेस, तो आप इन्हें वो वार्मथ भेजना छोड़ दें, तो फिर आप देखोगे कि इनका मूड या तो बिल्कुल ही ऑफ है, ये इनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, जो भी भले वो सोशलाइजिंग को लेकर हो या किन्हीं और चीज़ों को लेकर हो, इनका बिल्कुल ही मन नहीं लगने वाला। तो ये आप इस चीज़ को मतलब समझ लो एक तरह से ट्रिगरिंग के वेज में भी ले सकते हो। अगर आप इनको ट्रिगर देना चाहते हो तो अपनी वार्मथ इनकी लाइफ से हटा दीजिए और इनको देखिए कि कैसे ये अपनी ही खुद की इस्टेब्लिश की हुई लाइफ में कितना बोर्ड महसूस करते हैं। ओके, और ये कहना चाहते हैं आपसे कि आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो फ्रेंडशिप की बात यहाँ पर ट्वाइस अपीयर हुई है, हमने डायरेक्ट मैसेज में भी देखा था। समथिंग इज रिलेटेड टू द फ्रेंडशिप हियर। आइदर आप दोनों फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप दोनों की बातें सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल्स तक होती हैं, या फिर फ्रेंडशिप की वजह से यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड नहीं हो पा रही कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप टूट ना जाए इस तरह से। तो आपके पर्सन आपके और इनके बीच में जो भी फ्रेंडशिप है उसको पहले तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंड येट ये आपसे मोर देन फ्रेंडशिप वाली एनर्जी में भी आना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा हो हम दोनों के बीच में, लेकिन वो ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप बिल्कुल भी हार्म नहीं होनी चाहिए, सफर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? अगला मैसेज है, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो ऑफ कोर्स प्रीवियस इवेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, या फिर हो सकता है पुरानी भी बात हो सकती है, जहाँ पर इन्होंने आपके साथ एक इल ट्रीटमेंट जरूर रखा था, जिसका पछतावा ये आज भी कैरी करके चल रहे हैं कि काश मैंने आपके साथ सही बिहेवियर्स रखे होते, मैंने हो सकता है आपको ग्रांटेड ले लिया, या फिर आपके साथ एक अब्यूजिव या
बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर्स मैंने आपकी तरफ रखे, जो कि शायद अगर मैं चाहता तो मैं आपके साथ सही बिहेवियर्स में भी आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, इस तरह से। और ये कहना चाहते हैं कि आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। तो ऑफकोर्स एक इनडिफरेंस डिवाइन फेमिनिन्स में डिवाइन मैस्कुलिन्स को देखने को मिल रही है। ये आपके इमीडिएट बिहेवियर्स को लेकर हो सकता है, एंड यू बीइंग कोल्ड टुवर्ड्स योर पर्सन, ये भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा जहाँ पर एक बहुत ही सडन शिफ्ट्स के द्वारा चीज़ें टर्न हुई हैं यहाँ पर। अगर कल तक सब कुछ एक हंकी डोरी वेज में चल भी रहा था, तो कुछ शिफ्ट्स ऐसे हो गए हैं जहाँ पर इनको कभी कभी ये भी लगता है कि शायद आप मुझे छोड़ दोगे। फाइन। और ये कहना चाहते हैं कि द टाइमिंग जस्ट वाज़न्ट राइट फॉर अस। तो कुछ भी हुआ था आप दोनों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर भी, तो आपको भी पता है, इनको भी पता है कि टाइमिंग नहीं मैच किया, इसीलिए सब चीज़ें हेयर वायर हो गई। वरना तो फिर चांसेस बहुत अच्छे थे इस कनेक्शन के ग्रो करने के। आपके पर्सन ऐसा मान रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो किसी पर्टिकुलर से इवेंट के बारे में आपके पर्सन आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि मुझे हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स उस पर्टिकुलर से दिन के बारे में याद है, मैं भूला नहीं हूँ। जो भी इन्होंने बिहेवियर्स रखे या आपने कुछ भी कहा, जो भी है, बट आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। लेकिन कुछ भी हो, जैसा भी था, कॉन्फ्लिक्टिव सिनेरियो था या कुछ भी था, मैं आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता। आई एम कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है ना? तो अब हम सीधे बढ़ते हैं, आपके लिए कुछ यहाँ पर अफर्मेशंस पिक करेंगे। इस सिचुएशन में आपको क्या अफर्म करते रहना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहली अफर्मेशन अपीयर हुई है, फ्रीज इट। आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर वांट। तो ये उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है जहाँ पर अगर आप किसी रिपीटेटिव लूप में फंसे हुए हो और किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो, और वो चीज़ आपकी एनर्जी ड्रेन करती जा रही है कंटिन्यूसली, भले ही वो कार्मिक सिचुएशंस को लेकर भी हो सकती है और आपके ट्विन फ्लेम को भी लेकर हो सकता है। तो आपने ये अफर्म करना है कि आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर वांट। उन चीज़ों को मैं फ्रीज कर रही हूँ या कट ऑफ कर रही हूँ जो मेरे लिए सर्विंग नहीं है, जिसको मैं अब और नहीं चाहती। तो ये कॉर्ड्स को लेकर भी है। तो यू नीड टू डिस्कनेक्ट दोज कॉर्ड्स जो आपके लिए नो लॉन्गर सर्विंग है, समझ रहे हो? तो यहाँ से आपको डिटैचमेंट लेना ज़रूरी है। ऐसे कॉर्ड्स को फ्रीज करना ज़रूरी है जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। और ये मोस्टली आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो आपका कॉर्ड कनेक्टेड है, वहाँ पर भी हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली उनको एनर्जी देते जा रहे हो, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता है। तो आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जस्ट फ्रीज दैट कॉर्ड। ओके। और यहाँ पर अगला अफर्मेशन आपके लिए अपीयर हुआ है, द विशिंग ट्री। माई विशेस ग्रो बिग लाइक अ ट्री। तो आपको अपनी विशेस या ख्वाहिशें रखनी नहीं छोड़नी है, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। जो भी आपकी विशेस हैं, भले आपके करियर फ्रंट को लेकर हो, जनरल लाइफ को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, वेलबींग को लेकर हो, आपके सोल पर्पस को लेकर हो, विशेस रखें, क्योंकि वो पूरी होती हैं, वो ग्रो करेंगी। समझ रहे हो? और विश अपॉन अ स्टार, आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार, आई मैटर। तो ऑफकोर्स आप यूनिवर्स का एक पार्ट हो, इजंट इट? और यूनिवर्स स्टार्स से बना हुआ है। सो यू आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार। तो आप भी मैटर करते हो यूनिवर्स के लिए, आप भी इंपॉर्टेंट हिस्सा हो यूनिवर्स का। तो यू आर बीइंग हर्ड, यू आर द पावर ऑफ द यूनिवर्स, और आप मैटर करते हो। ठीक है ना? तो जब कभी भी अपने अंदर सेल्फ लो एस्टीम महसूस हो, तो ये आप अफर्मेशन खुद से अफर्म कर सकते हो। अगली अफर्मेशन यहाँ पर अपीयर हुई है, माई वॉइस इज हर्ड इन द वर्ल्ड। तो ऑफकोर्स जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं या डिज़ायर्स हैं या जस्टिस को लेकर बातें हैं, बोला करें। भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही सही, या अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, जिस किसी के साथ भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आप खुद के साथ ही कंफर्टेबल हो तो अपने आप से कहना शुरू करो, यूनिवर्स से कहना शुरू करो।
बिकॉज यू आर बीइंग हर्ड, आप सुने जा रहे हो, आपको नहीं पता, बस आपकी जो बात है वो पहुंचनी चाहिए यूनिवर्स तक। जो भी मीडियम बनाना चाह रहे हो बना लो। ओके, ये भी कहा जा रहा है आपसे। फॉलो द मून, आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स। तो मून के साइकिल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो अप्स एंड डाउन तो लगे रहते ही हैं मून के वैक्सिंग और वेनिंग साइकिल्स पर, शिफ्ट्स पर। आपका इमोशनल जो प्लेन है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर अफर्मेशन आई है कि सारा ही एक जो ब्लूप्रिंट है इस जर्नी में, जहाँ पर अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते ही हैं। तो आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स। तो दीज आर द मैजिकल साइकिल्स। जब आप एक लो साइकिल में चल रहे होते हो तो आप वहाँ से चीज़ों को लर्न करते हो, सीखते हो, अपग्रेड करते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस में आते हो। जब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैनिफेस्टेशंस वाले जोन में आते हो। तो दोनों ही साइकिल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कहा जा रहा है आपसे यहाँ पर। द क्राउन टॉक्स अबाउट आई एम अ गुड लीडर। तो बी अ गुड लीडर टू योर सेल्फ एंड मे बी टू योर फॉलोअर्स। ओके, तो ये चीज़ भी अफर्म करते रहना है कि जहाँ पर भी आप लीडर बन सकते हो, किन्हीं लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकते हो, तो व्हाई नॉट, गो अहेड। ओके, तो यही था गाइज आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट और मैसेजेस, इवन सजेशंस एंड गाइडेंस, अफर्मेशंस आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइज तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।